गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, पर साथ ही साथ जो वीडियोस भेजे गए हैं वो भी आप लोग देख रहे होंगे। तो आज आइए उन्हीं डायमेंशंस में अभी तक जो पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आगे पढ़ते हैं और आपको समझ में अच्छे से आएंगे। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स। क्या कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स। कुछ नहीं, अगर अंडर रूट में कोई टर्म है तब तक उसकी वैल्यू नहीं निकलती जब तक उसका स्क्वायर ना कर सके। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अंडर रूट हट गया तो आ गया प्रेशर अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स ऊपर चला गया, वेलोसिटी का स्क्वायर नीचे आ गया। तो अब हमें करना क्या है, दोनों तरफ डायमेंशन रखनी है। तो x की डायमेंशन निकालेंगे तो प्रेशर की डायमेंशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, ml-1 t-2। उम्मीद है अब तक तो याद हो गई होगी, अगर नहीं याद हुई है तो भैया एक बार पीछे पलट के देख लो। अपॉन वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से देखिए कि ml-1 t-2 सही है, l का स्क्वायर l स्क्वायर और t की पावर -1 का स्क्वायर, बहुत सारे लोग t की पावर +1 कर देंगे। तो t की पावर -1 का स्क्वायर का मतलब है t की पावर -1 इंटू t की पावर -1, मतलब t की पावर -2 हो गया। तो एक l से एक l हमारा कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। m बचा है, l ऊपर जाकर l की पावर -2 बना देगा, जो इसके साथ मिलकर l की पावर -3 बना देगा, और l की t की पावर -2 से t की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। तो आ क्या गया, ml-3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t, कि x की जो वैल्यू है वो t पे डिपेंड कर रही है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ a एंड b, कि a और b की डायमेंशन। आगे क्या लिखा हुआ अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर तक, अभी यहीं तक देखो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। अब यहां से हमें a और b की डायमेंशन निकालनी है। तो देखिए जरा ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए कि अगर हमें दिया गया है कि ये बराबर इसके है, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी, तभी तो इसको इसके बराबर लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि x की डायमेंशन जो होगी वही at की डायमेंशन होगी और वही x की डायमेंशन bt स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी। तो देखिए वही हमने करा कि डायमेंशन ऑफ LHS x कहा गया था डिस्टेंस, और डिस्टेंस को आजकल हम मीटर में लिखते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, x से। डायमेंशन क्या होती है इसकी, l पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद डायमेंशन जो राइट हैंड साइड की है बराबर होंगी टर्म्स at और bt स्क्वायर के, यानी कि at की भी डायमेंशन l होगी तभी तो ये इसके बराबर होगी, और bt स्क्वायर की पूरी डायमेंशन भी l होगी तभी तो ये x के बराबर होगी। तो आइए जरा देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ a क्या लिख रहे हैं हम, डायमेंशन ऑफ at। अब समझिएगा, डायमेंशन निकालनी है हमें a की, और हमने करा क्या यहां से कि अब डायमेंशन अपॉन डायमेंशन ऑफ at लिख दिया। तो अब हमें a की निकालने के लिए हम जानते हैं t नहीं होना चाहिए, तो t नहीं होना चाहिए तो टाइमिंग से डिवाइड कर दो, कि डायमेंशन ऑफ t से डिवाइड कर दिया। तो डायमेंशन ऑफ at अभी हम कह चुके हैं कि वो डिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर है, यानी कि l के, और डायमेंशन ऑफ t हम जानते हैं t होती है, t ऊपर गया तो lt-1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछ रहा था, क्या कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज डिनोट बाय देम, मतलब जो ये आ गई डायमेंशन ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो lt-1 जरा पीछे से लिस्ट से देखिए कि किसकी होती थी डायमेंशन, ये डायमेंशन हमारी होती थी स्पीड की, या हम इसी को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो आइए आगे अब इसी में एक चीज और देखते हैं कि x की ही डायमेंशन हमारी जानते हैं, x की डायमेंशन बेटा bt स्क्वायर की डायमेंशन के भी बराबर होनी चाहिए। तो फिर से वही काम करा मैंने कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर, लेकिन हमें निकालनी तो है b की, तो इसका मतलब t स्क्वायर यहां पर एक्स्ट्रा है, डिवाइड कर दो t स्क्वायर से। तो क्या करा, bt स्क्वायर की डायमेंशन अभी मैंने क्वेश्चन में बताया ऊपर l के बराबर होगी, t स्क्वायर से डिवाइड करा तो टाइमिंग की डायमेंशन t, उसका स्क्वायर t स्क्वायर ऊपर गया, lt-2 बन गई डायमेंशन। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से पीछे से देखो क्या बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है। तो a और b की डायमेंशन आ गई ये हमारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, कई बार पूछा गया और बहुत सिंपल सा।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशंस निकाल लिए इन द वांडर वॉल्स इक्वेशन। अब भैया ये वांडर वॉल्स इक्वेशन क्या होती है, होती होगी, हमें क्या करना, जो इक्वेशन दी गई है उसको ध्यान दो। क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भैया यही इक्वेशन जो है हमारी, यही वांडरवॉल्स इक्वेशन कहलाती है। आगे चल के कभी हमें पढ़ने को मिलेगा, अच्छी बात है। तो अब हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन में हमसे कह रहा है ए और बी की डायमेंशन निकालनी है, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज का और ध्यान दीजिए कि अगर कोई टर्म आपस में डायमेंशनली जुड़ रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों की डायमेंशन या दोनों की यूनिट सेम होगी, तभी तो ये दोनों जुड़ रहे हैं और तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। भाई 2 kg में 3 kg ऐड करा जा सकता है, ना कि 2 kg में 3 लीटर ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐड भी कर दें, लेकिन फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे। तो हम सेम यूनिट्स को ही ऐड कर सकते हैं और सेम यूनिट को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए करते हैं। तो हमें यहां से पता चल गया कि P की डायमेंशन बराबर होगी पूरी A अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन के, और V की डायमेंशन बराबर होगी B की डायमेंशन के। यही चीज मैंने यहां पे लिख भी दी है। तो आइए जरा देखते हैं क्या करा मैंने कि डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर के। P की डायमेंशन मैंने रख दी। अब यहां P क्या है भैया, एक चीज का बस ध्यान रखना कि कोई भी गैस इक्वेशन होती है तो वहां पर P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है और T टेम्परेचर होता है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है। तो प्रेशर की डायमेंशन हम लोगों ने रख दी ml-1 T-2, याद हो, अच्छी बात है, नहीं तो पीछे से देखिए। इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V वॉल्यूम, हम जानते हैं वॉल्यूम L क्यूब, उसका स्क्वायर था L क्यूब। तो A की डायमेंशन निकालनी है तो L क्यूब का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाइड होगा, जाके कर दो। तो L की पावर 3 का स्क्वायर L की पावर 6 मल्टीप्लाई करा तो L की पावर -1 और L की पावर 6 मिलके L की पावर 5 बना देंगे। आ गई हमारी डायमेंशन ऑफ ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे इसी में एक चीज और देखिए, V की डायमेंशन B के बराबर करनी है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर देंगे, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। तो V मतलब वॉल्यूम बराबर L क्यूब बराबर हो गई क्या, डायमेंशन ऑफ V। सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया और इंपॉर्टेंट भी था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड की। अब ध्यान से सुनिएगा, ओमेगा एंड के इन द वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। इस इक्वेशन में हमें ओमेगा और k की डायमेंशन निकालने को कह रहा है, बहुत सिंपल है। आइए क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है कि वेयर x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। जरा देख लेते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है यार कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं सब डायमेंशनलेस होते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है कि साइन के साथ ये जो टर्म लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी तो डायमेंशनलेस होगा। होने दो, क्या करना है। तो आइए जरा देखते हैं कि जब इसको डायमेंशनलेस करना है इसका मतलब क्या कि ओमेगा टी जो टर्म है ये भी डायमेंशनलेस होगा और के एक्स जो टर्म है वो भी डायमेंशनलेस होगा। कर देते हैं कि ओमेगा टी में क्या एक्स्ट्रा है, टी, बस उसी से डिवाइड कर दो। मतलब डायमेंशन ऑफ ओमेगा निकालनी है तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी अपॉन जो एक्स्ट्रा है टी से डिवाइड कर दिया। ओमेगा टी अभी भी हम कह चुके हैं कि डायमेंशनलेस है। भैया डायमेंशनलेस का मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 अपॉन टाइमिंग का मतलब t। तो अब ऊपर 0 है, नीचे t, क्या हो जाएगा ऊपर जाके t की पावर -1। अब भैया लिखने का मन हो तो बहुत अच्छा लिख दो, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ना मन हो तो आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ k वही निकालनी है हमें, तो k की डायमेंशन करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या है x, तो भैया x से डिवाइड करना है। डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ kx अपॉन एक्स्ट्रा वाला टर्म डायमेंशन ऑफ x। क्या आ गया, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 अपॉन डायमेंशन ऑफ x, l हो गई क्योंकि x भी तो डायमेंशनलेस था। ये 0 अपॉन में l है, ऊपर जाके l की पावर -1 बन गया। आ गई हमारी ओमेगा और k की डायमेंशन। देखिए कितना सिंपल था, बेकार परेशान होते हो तुम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सा बढ़िया क्वेश्चन एक सामने है। क्या कह रहा है कि इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटीज आर, सुने सुने लग रहा है कि नए नए लग रहा है, सुने है ना।
If the units of force, energy and velocities are 10 Newton, 100 Joule and 5 meter per second respectively, तो क्या कह रहा है कि then obtain the units of length, mass and time. Length, mass और time की यूनिट निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। तो डायमेंशंस तो हमें सबकी मालूम है ना, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी। फोर्स की mlt-2, एनर्जी की ml²t⁻², और वेलोसिटी की lt-1। याद आ गया ना? नहीं आया तो पीछे पलट के देख लो। आ जाओ आगे देखते हैं। तो फोर्स की वैल्यू दे रहा था 10 न्यूटन, तो हमने रख दिया mlt-2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। वेलोसिटी, फिर इसके बाद एनर्जी mlt-2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन जूल दिया गया था। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब lt-1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन दे दी 1 2 3। अब मैंने क्या करा कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। तो अब ऐसा करेंगे कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब ये मत कर देना कि mlt-2 अपॉन 100 कर दो, ये तो सर कट ही नहीं रहा है। अरे भैया कैसे कटेगा कि सेम टाइम सेम सब्सटेंस वाले टर्म्स कटते हैं, मतलब सेम साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, है कुछ भी करते हो। जरा देखते हैं आगे क्या आ जाएगा। ml²t⁻² अपॉन क्या हमने कर दिया mlt-2। इधर क्या हुआ 100 अपॉन 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, m से m कैंसिल, 1 l से 1 l कैंसिल, t⁻² से t⁻² कैंसिल, 1 l इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि l इज इक्वल टू 10 मीटर। आ गई, सिंपल सा। अब ये जो l की वैल्यू आ गई है, अगर हम चाहें इसको यार इक्वेशन नंबर फर्स्ट में उठाकर नहीं रखा जा सकता है, उससे भी सिंपल है। अगर हम इस l की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दें और आसान हो जाएगा। कैसे कि l इंटू t⁻⁻1 है, निकाल l तो आ चुका है, तो एक काम करें कि t⁻⁻1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 अपॉन l आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा कि 5 अपॉन l की वैल्यू अभी भी निकाली ना 10 मीटर, डिवाइड कर दिया तो 5 1 जा 1, 5 10 जा नहीं 5 2 जा 1/2 सेकेंड आ गया यहां पर। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये तो t⁻⁻1 की वैल्यू आई है 1/2, तो t इसको नीचे ले जाओ 1/t इज इक्वल टू 2, तो यानी कि t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। अब l आ गया और t आ गया, इन दोनों को उठाकर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो यार m भी आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कि m की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो सामने तो 10 लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। m की वैल्यू निकालना है तो सामने यहां पर देखिए m की वैल्यू निकालना है, सामने 10 लिखा हुआ, तो l और t स्क्वायर को माइनस में नीचे भेज दो, तो 10 अपॉन l इंटू t⁻⁻2। तो m की वैल्यू हमें निकालनी है, 10 ऊपर था ही, l की वैल्यू हमने 10 मीटर निकाल ली है। t स्क्वायर माइनस में है, नहीं मालूम है, ऊपर जाएगा t⁻+2 हो जाएगा, और t की वैल्यू अभी 2 ने निकाली है, तो 2 का स्क्वायर 4 रख दो, आ गया आंसर। क्या आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल, और अब क्या बन जाएगा कि जरा ध्यान से देखिए 4 और मास की यूनिट kg, आ गया आंसर। सिंपल सा था, कोई दिक्कत हुई? अरे कैसे हो सकती है, ध्यान से पढ़ो, होगी नहीं दिक्कत। आइए एक अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं कि क्या कि ए स्टूडेंट डिराइव अ रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू v, करने दो डिराइव, क्या दिक्कत है, एंड मेक अ स्लाइटली मिस्टेक इन द रिलेशन। मिस्टेक हो गई, इसका मतलब तुम लोग ही तरीके था। अरे तो क्या हुआ, मिस्टेक हो गई तो हम तो है ना सही कराने के लिए करा देंगे सही। A student derive a relation tan theta is equals to v and make a slightly mistake in the relation। अब मिस्टेक हो गई तो कैन यू करेक्ट इट, क्या उसको आप सही कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ा है कि डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द रिलेशन मस्ट बी सेम, कि दोनों तरफ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए तो कर दो, क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ LHS साइड, यानी कि टर्म जो है tan थीटा, जानते हैं टिग्नोमेट्रिकल है, डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब कि जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है v वेलोसिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस, इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, तो कर दो जबरदस्ती। सो द करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी, यहाँ क्या है, इधर डायमेंशनलेस, इधर वेलोसिटी की डायमेंशन, क्या ऐसा कर दिया जाए कि ये भी डायमेंशन हो जाए? अरे भैया जो एक्स्ट्रा है उसे से डिवाइड कर दो, एक वेलोसिटी ऊपर है, एक वेलोसिटी अपने मन से लगा दो, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्या बात करते हो तुम लोग भी, लगा दो। तो क्या बन जाएगा कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सो द करेक्ट रिलेशन में भी क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन v डैश, जहां v किसी अदर सब्सटेंस की, अदर टर्म्स की स्पीड हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। घर में जम के प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो हम तो है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।